तफसील से बात करते हैं क्योंकि स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आईआर एक्सपर्ट यासिर मसूद साहब। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मज़ीद इस पर मैं यासिर साहब डिटेल में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आज जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चाइना के दौरे पर गए उसी पर आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि जब अमेरिका ने सालसी की पेशकश की थी तो उस वक्त भी चाइना ने हिमायत की, और जब ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने के हवाले से भारत ने ये इक़दाम किया तो तब भी चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मज़म्मती बयान सामने आया था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इस मामले में चाइना पाकिस्तान की किस तरह से और क्या मदद कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली क्रिस क्रॉस में है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें काफ़ी टाइम से, और स्पेशली कि अगर हम उस इंसेप्शन, जब से मोदी की इंसेप्शन हुई है 2014 से ऑनवर्ड्स अभी तक, तो सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी देना चाहता हूँ। और उसका ये है कि पाकिस्तान की ऑप्शंस जो थी वो बड़ी क्लियर थी इस मामले में, यानी कि पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रेट अवे एक हाई मॉरल ग्राउंड पाकिस्तान ने लिए रखा, चाहे 2014 के बाद से अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से हमेशा जो है हमें जो स्टांस मिलता रहा है वो यही है कि वो टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं था, और इसके लिए हमने डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली भी जो है इसके लिए हमने कोशिश की कि एटलीस्ट वो बेबी स्टेप्स लिए जाएं ताकि हम कश्मीर के ऊपर बात कर सकें, या जो बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं जो कि इंडिया की रिजर्वेशंस हैं, हम तो उसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार थे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंडिया बात क्यों नहीं करना चाहता, बिकॉज इंडिया कभी भी मोदी की गवर्नमेंट के बाद इस पोजीशन में ही नहीं था कि वो बात करना चाहता है, क्योंकि उनके ये इनका पार्ट ऑफ मैनिफेस्टो है, और वो उनकी तरफ से जो है एक बड़ी चूँकि एक हार्ड लाइनर्स हैं, और उनकी तरफ से बड़ा क्लियर था कि जी वो इसको यूनिलैटरली कश्मीर के मामले के ऊपर या पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो उसको उस तनाज़र में ले रहे थे। तो अब ये क्वेश्चन भी ज़रूर पैदा होता है कि जब पाकिस्तान ने इतने हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए और जिसको इंटरनेशनली जो है वो अपलॉड भी किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया। अगर हम फरवरी की बात करें जब कि एस्केलेशन जो थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऑलमोस्ट जो है वो दोनों के हाथों से स्लिप हो रही थी, उस वक्त भी जो पाकिस्तान ने एक जेस्चर शो किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, एप्रिसिएशन ज़रूर मिली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा ये हाई मॉरल ग्राउंड जो है उसकी फ्रूशन कितनी हुई, यानी उसकी फ्रूशन ये हुई कि आज उन्होंने एक वो इक़दाम उठाया है जो कि जम्मू और कश्मीर के स्टेटस की सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि बात इससे कहीं और आगे तक भी जाएगी। तो एक तो ये है कि किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हमें कहीं ना कहीं उनको सेम कॉइन्स में जवाब देना चाहिए था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब जो कुछ हो गया उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस बाकी रह जाती हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जी चाइना के साथ जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे हैं, मेरा ख़्याल है ये बहुत ही अच्छा मूव है, और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले यही मूव करना भी चाहिए था। उसकी वजह ये है कि देखें लद्दाख रीजन में चाइना की भी अपने स्टेक्स हैं, क्योंकि ये जो एब्रोगेशन हुई है आर्टिकल 370 की, तो इस पर चाइना की भी रिजर्वेशंस हैं। तो चाइना वो मुल्क है जो कि इस वक्त आपको स्ट्रेटेजिकली भी सपोर्ट कर रहा है, वो इस वक्त आपको डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट कर रहा है, और जो अपने स्टेक्स हैं उसकी वजह से जो उसका इंटरेस्ट है इस मामले में वो मैनीफोल्ड हो गया है। और तो हर लिहाज से चाइना जितनी आपकी असिस्टेंस कर सकता है, इकोनॉमिकली भी डिप्लोमेटिकली भी, तो चाइना आपको इस प्रॉब्लम से जो है वो रिगल आउट कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा स्टेप है और चाइना ही की तरफ सबसे पहले जाना चाहिए था। ठीक है। दूसरी बात आपने ये की कि उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिएशन की ऑफ़र की थी, इंडिया ने तो उसकी धज्जियाँ बखेर दी हैं, इंटरनेशनली मैसेज दिया है अपने उसी पार्टनर के ख़िलाफ़ जो जिनके साथ उनके इतने सोरिंग रिलेशंस हैं। तो क्या मैसेज दे रहा है इंडिया, यानी कि इंडिया ने बिल्कुल एक क्लियर लाइन जो है वो उनके सामने है कि वो ये जो तमाम जो डिप्लोमेटिक मनूवर्स उन्होंने की हैं या जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल खुल के उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। ना उन्होंने जो जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जितनी सैंक्टिटी है और जितनी हमारी जो ट्रीटीज़ थी, बायलैटरल ट्रीटीज़ थी, उसका भी खात्मा कर दिया है। लेकिन ये तो यासिर साहब चाइना की बात होगी कि चाइना हेल्प कर सकता है और कहीं ना कहीं इस मामले से निकल भी सकते हैं हम, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल को भी पाकिस्तान की जानिब से ख़त लिखा गया, लेकिन हमने देखा है कि अमेरिका की जानिब से तो ज़ोर डाला गया भारत पर, लेकिन किसी और मुल्क की जानिब से अभी तक एज सच कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आप समझते हैं कि भारत पर कोई या भारत को कोई सख्त पैगाम जा सकता है?
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ بھی کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا جو انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں کیا وہ اس کے بارے میں ان کو علم تھا یا نہیں. یعنی کہ ابھی تو ہمیں یہ بھی ابہام ہو رہا ہے کہ شاید کچھ کنٹریز جو تھیں ان کو شاید پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ امریکہ کو بھی پہلے سے آئیڈیا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. اسرائیل اور امریکہ کو پروبیبلی اس چیز کا علم تھا کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہماری جو فورن پالیسی نیویگیشن ہے یا جو ہماری انٹیلیجنسیا ہے کیا ہمیں علم نہیں تھا کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے یہ کیا وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں یا نہیں. ہم اس وقت اس سچویشن میں ہیں کہ ہم نے اتنا پریشر ایگزرٹ کرنا ہے, اتنا نیل ڈاؤن کرنا ہے انڈیا کو انٹرنیشنلی کہ جو ایکشن انہوں نے لیا ہے اس کو ہم ریورس کروا سکیں. اب اس میں جو ہے ہمیں بہت ہی پرو ایکٹیولی جو ہے وہ ہمیں کام کرنا پڑے گا, ڈپلومیٹیکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, اسٹریٹجیکلی بھی, اکنامکلی بھی, ہر لحاظ سے جو ہے ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم جتنی ہماری آپشنز ہیں ہمارے پاس ان کو ہم یوٹیلائز کریں اور اس طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ وہ ٹارگیٹڈ ہوں, ایسی ٹارگیٹڈ ہوں کہ انڈیا کو ہم اس سچویشن میں لے آئیں جہاں پہ انڈیا ہمارے ساتھ اب بات کرنے پہ مجبور ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن یاسر صاحب نریندر مودی کے ہم انتہا پسندانہ سوچ سے تو واقف ہیں, لیکن اس سے پہلے جب نواز شریف کا دور حکومت تھا تب یہ باتیں ہوتی تھی کہ جی گٹھ جوڑ ہے, ان کا آپس میں تعلق ہے, مودی کا جو یار ہے, اس حوالے سے بھی ہمیں سننے کو ملتے رہے. لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ انتخابات ہو رہے تھے بھارت میں تب انہوں نے کہا تھا کہ مودی کی حکومت آتی ہے تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے الٹ ہوا سب کچھ. بھارتیہ جنتا پارٹی کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو وہ سب کے سامنے ہے, لیکن مودی سرکار کے عزائم ہے کیا, بی جے پی بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو اب جو ان کی ایک ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو نیشنلسٹ جو لیڈرز ہیں وہ